हकीकत या धोखा, एक ऐसा खौफनाक राज जो सदियों से छुपाया जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ आप देख रहे हैं वो सब झूठ हो सकता है? लोगों की असली पहचान गायब हो रही है, निशानियां बार बार जाहिर हो रही हैं, और जो सच्चाई आप जानते हैं वो शायद कभी सच थी ही नहीं। कौन छुपा रहा है ये राज? और सबसे अहम बात, क्यों? तैयार हो जाएं, क्योंकि जो कुछ आप अभी देखने वाले हैं वो आपकी हकीकत को हमेशा के लिए बदल देगा। कुलाची कबीला, जिसकी जड़ें बलूचिस्तान की कदीम वादी कुलाच, गाज नदी और कुलाची नदी के किनारे से जुड़ी हुई है। ये कबीला सन 1300 के आखिर में एक अलग शनाख्त के साथ उभरा। इस दौर में तमाम बलोच कबाइल अपनी मखसूस पहचान अख्तियार कर रहे थे और इसी तहरीक में कुलाची कबीला भी शामिल था। इससे कबल ये कबीला महज बलोच कहलाता था, लेकिन जब मुख्तलिफ कबाइल ने अपनी जुदागाना पहचान बनाई तब होत खान बलोच के कबीले को होत और कुराई बलोच के कबीले को कुराई और जिस्कानी बलोच के कबीले को जिस्कानी का नाम दिया गया। उस वक्त तकरीबन 40 से 45 बलोच कबाइल वजूद में आए थे और यही वो लम्हा था जब कुलाची कबीले ने भी अपनी अलग शनाख्त अख्तियार कर ली। कुलाची कबीला अपनी असल वादी कुलाच से हिजरत करके जनूबी बलूचिस्तान में समंदर के किनारे एक नई बस्ती कुलाची जो गोट के नाम से आबाद की। ये बस्ती इस कबीले की नई शनाख्त और मुस्तकबिल की बुनियाद बनी। 1405 में जब मुल्तान पर सिब्बी से ताल्लुक रखने वाले लांगा खानदान की हुकूमत थी तो उस वक्त के हुक्मरान को बलोच कबाइल पर खासा एतमाद था। मुल्तान के हाकिम ने होत, कुलाची और मिरानी कबाइल को दावत दी कि वो मुल्तान आकर आबाद हो। इस वक्त कुलाची कबीला जो अपनी बस्ती में माल मवेशी की कसरत और चरागाहों की किल्लत का सामना कर रहा था, रोजगार के वसाइल भी महदूद हो चुके थे, लिहाजा इन्होंने ये दावत कबूल कर ली। कुलाची कबीला सरदार सोहराब खान बलोच की क़यादत में कुलाची जो गोट से रवाना होकर मुल्तान पहुंचा। इस वक्त मुल्तान में सेहरा खान लांगा की हुकूमत थी और इन्होंने बलोच सरदारों को अहम सिक्योरिटी खिदमात सौंपी और इस तरह तमाम बलोच कबीले जो मुल्तान में मौजूद थे मुल्तान की फौज का हिस्सा बन गए। सेहरा खान लांगा की वफात के बाद इसका बेटा कुतुबुद्दीन खान लांगा मुल्तान का नया तख्त-नशीन बना। इस वक्त सरदार सोहराब खान एक ताकतवर शख्सियत बन चुके थे और इन्हें खास वजीर का दर्जा भी हासिल हो चुका था। कुतुबुद्दीन लांगा ने सोहराब खान बलोच को दरियाए सिंध के साथ खान कोट से लेकर देरा गाजी खान तक जागीरें अता की। सरदार सोहराब खान के बेटे सरदार बाबर के नाम से बाबर कोट आबाद किया, जो बाद में बबर कोट के नाम से मशहूर हुआ। इसके आसार आज भी डेरा इस्माइल खान के शुमाल में मौजूद है। 1440 से लेकर 1460 के दरमियान इस्माइल खान होत बलोच ने डेरा इस्माइल खान आबाद किया, जबकि फतेह खान कुलाची ने डेरा फतेह खान की बुनियाद रखी। इससे कबल हाजी खान मिरानी ने डेरा गाजी खान अपने बेटे के नाम पर आबाद किया था। इन तमाम वाकयात का जिक्र मुख्तलिफ तारीखी किताबों में दर्ज है। जब रिंदो लाशार के दरमियान खौफनाक जंग छिड़ी तो कुलाची और होत कबाइल इस जंग में शामिल नहीं हुए। उस वक्त कुलाची कबीला कुतुबुद्दीन खान लांगा की हुकूमत में शामिल होकर इसकी हुकूमत को मुस्तहकम कर रहा था। अगर कुलाची कबीला रिंद कबीले का हिस्सा होता तो लाजमी तौर पर रिंदों के साथ शाना बशाना जंग में शरीक होता, लेकिन इसका न्यूट्रल रहना इस बात का सबूत है कि वो रिंद कबीले के मातहत नहीं थे और होत कबीला सिर्फ न्यूट्रल इसलिए था क्योंकि रिंदो लाशार दोनों ही इसके भाई थे। वो किसी के खिलाफ नहीं लड़ना चाहता था। 1470 से 1475 के दौरान मीर चाकर खान रिंद मुल्तान आया। इस वक्त सरदार सोहराब खान कुतुबुद्दीन खान लांगा के दरबार में एक अहम सरदार था। सोहराब खान ने वक्त के हुक्मरान को खबरदार किया कि मीर चाकर खान रिंद जो अपने भाइयों से जंगें लड़कर आ रहा है, मुल्तान की सल्तनत के लिए ये शख्स खतरा बन सकता है। चुनाचे कुतुबुद्दीन लांगा ने मीर चाकर खान को मुल्तान में आबाद होने के बजाय उकाड़ा और सतगढ़ा का इलाका दिया। इससे यह साबित होता है कि कुलाची कबीला रिंद कबीले का हिस्सा नहीं था।
1460 में फतेह खान कुलाची ने डेरा फतेह खान आबाद किया था, जबकि 1730 में सरदार हुसैन खान कुलाची अपने कबीले से नाराज होकर जूनी नदी के करीब जाकर आबाद हुआ, जिसकी बाद में बर्रा खान गंडापुर से लड़ाई हुई और हुसैन खान कुलाची को इस लड़ाई में बुरी शिकस्त हुई, जिसके बाद वो अपने पोते नहड़ खान कुलाची के साथ मौजा दौलतवाला में मुंतकिल हो गए। 1870 ईस्वी में कमिश्नर मेजर रिवर्टी, जो एक तारीखदान था, इसने अपनी किताब नोट्स ऑफ अफगानिस्तान में लिखा है कि डेरा गाजी खान पंजाब में कुलाची कबीले का सरदार रहता है, जिसका नाम सरदार गुलाम मोहम्मद खान था, जो नदी गिरा के साथ एक कच्ची ईंटों के किले में रहता है। मेजर रिवर्टी मजीद लिखते हैं कि सरदार गुलाम मोहम्मद खान अपनी जमीनों का खिराज 20,000 रुपए डेरा गाजी खान में हुकूमत वक्त को अदा करते हैं। 1700 ईस्वी तक कुलाची कबीला मुत्तहिद रहा, लेकिन 1800 के दौरान सिख जहरियत की वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुलाब सिंह ने कुलाची, पिताफी, चांडिया और दीगर बलोच कबाइल पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में कुलाची कबीला मुंतशिर हो गया और ज्यादातर अफराद सिंध हिजरत कर गए। उस वक्त सिंध में टालपुर हुकूमत थी, जो खुद भी बलोच थी, इसलिए कुलाची और दीगर बलोच कबीले इनके जेर साया चले गए। आज कुलाची कबीले की बड़ी तादाद सिंध के जिला घोटकी, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों और डेरा फतेह खान के आसपास आबाद है। मौजूदा दौर में पंजाब में कुलाची कबीले के चीफ सरदार नजर खान कुलाची हैं, जो सरदार गुलाम मोहम्मद खान की नस्ल से हैं। सिराइकी जबान, जो कुलाची कबीले की पहचान रही है, आज भी घोटकी, शिकारपुर, लाड़काना, मेहड़, बाड्रा, ठारू शाह, नवाब शाह, टंडो अलायार और दीगर इलाकों के कुलाची बोलते हैं। वक्त के साथ मुख्तलिफ इलाकों में जबान के लहजे बदल गए, लेकिन कुलाची कबीला अपनी सिराइकी शनाख्त बरकरार रखे हुए है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका जैसे तारीखी किताब में भी कुलाची कबीले का जिक्र मिलता है कि वो बलोचिस्तान से पंजाब और फिर सिंध हिजरत कर गए, लेकिन कुलाची कबीले का जिक्र सिंध की किताबों में बहुत कम मिलता है। मोरडो एक मछेरा था, जो कि कराची या कुलाची में आकर आबाद हुआ, और उस वक्त कुलाची जात वाले कराची में बिल्कुल ही नहीं थे। इस तरह जैसे कुलाची तहसील में आज कुलाची मौजूद नहीं है और वहां रहने वालों को तो आप कुलाची नहीं कह सकते। इसलिए मोरडो का कराची में रहने की वजह से कुछ लोग उसको कुलाची से कहते हैं या कुलाचियों को मोरडो से कहते हैं। लेकिन सिंध के तारीखदान 1800 ईस्वी से लिखते हैं और ज्यादातर अंग्रेज हुकूमत से लिखा गया है। इससे पहले कुलाची कबीला सिंध में आबाद हो चुका था। जो पंजाब वापस गए थे वो भी पंजाब वापस जा चुके थे, लेकिन सिंध के ज्यादातर तारीखदानों ने कुलाची को ओरिजिनल सिंधी ठहराने की कोशिश की है, लेकिन कुलाची बलोच कबीला है जिसकी असली शनाख्त बलोच है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए करामत अली को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।